गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू केविन्स व्लॉग। और आप देख सकते हैं केविन तैयार हैं अपने बैग के साथ। केविन, बैग कहाँ है तुम्हारा? ये हमेशा बैग के साथ तैयार हो जाते हैं। और एक्चुअली क्या है, आज छुट्टी का हम लोगों का चौथा दिन है। तो आज वाइफ ने भी कहा और केविन ने कहा कहीं घुमाने ले चलिए। तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए, तो हम लोग ने एक जगह डिसाइड करी हुई है। हैदराबाद में काफ़ी मशहूर जगह भी है वो। तो नींद आ रही है क्या केविन तुमको? जंघाई क्या ले रहे हो? चलो ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं उसी जगह पे और उसके बारे में भी मैं बताता रहूँगा। फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सलार जंग संग्रहालय में, जहां आज हम लोग को घूमने आना था। और इसको कहा जा सकता है सलार जंग म्यूज़ियम भी। और देख सकते हैं यहाँ पे आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, छुट्टी के दिन चल रहे हैं। और ये भारत में अपने आप में बड़े संग्रहालयों में से एक है। तो दोस्तों, हम लोगों ने काफ़ी नाम सुना था सलार जंग संग्रहालय का। हम लोग को आए हुए हैदराबाद में काफ़ी टाइम हो गया, तो आज हम लोगों ने फाइनली सोचा आज हम लोग यहाँ पर आएंगे और घूमेंगे। और यहाँ की टिकट की बात करूँ तो टिकट 170 रुपये का टोटल पड़ा है। इसमें 50-50 रुपये का एडल्ट का है और 20 रुपये बच्चे का और 50 रुपये का मोबाइल का भी। जी हाँ, आपको मोबाइल से अगर फ़ोटोग्राफी करनी है तो आपको मोबाइल का टिकट लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पे लाइन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑनलाइन जो टिकट की मशीन है वो भी लगी हुई थी। हालांकि मैनुअल टिकटिंग भी है, लेकिन हम लोगों ने ऑनलाइन वाले से ले लिया। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगा, आराम से टिकट भी हम लोग को मिल गया है। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। फाइनली यहाँ पर हम लोग की चेकिंग हो गई है और चेकिंग के बाद यहाँ पे चेकिंग हो रही थी हम लोगों की। अब हम लोग फाइनली एंट्री कर चुके हैं इस म्यूज़ियम में। इन्होंने ही ये संग्रहालय बनाया हुआ है, सलार जंग 3, और इन्हीं की वजह से ये संग्रहालय है और आज हम लोग देखने आए हैं। दोस्तों, जैसे ही एंट्री करेंगे सबसे पहले ये संस्थापक गैलरी, या कहना चाहिए फाउंडर्स गैलरी, सबसे पहले मिलती है। मतलब कि वो लोग जिन लोगों ने इसको बनाया है, जिन लोगों को ये एक्चुअली में बिलोंग करता है। 1951 में ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था, लेकिन सबसे पहले इन लोगों का नाम लिखा हुआ है। सलार जंग 1, 2 एंड 3, इन सब लोगों का नाम इसमें मेंशन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सलार जंग 1 है, वो सलार जंग 2, ये है सलार जंग 3। बेसिकली इनको ही शौक था सारी चीज़ें कलेक्ट करने का। और जो कहा जाए कि इस म्यूज़ियम का श्रेय जो है वो सलार जंग 3 को ही जाता है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, ओवर क्राउडेड भी है एक तरह से कहा जाए तो। आज स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं और लगभग 50,000 60,000 के करीब उन्होंने चीज़ें कलेक्ट करी थी। एक फैमिली ने कलेक्ट करी हुई ये चीज़ें हैं। दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप अब देखेंगे वो सारी की सारी इन लोगों के पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं। ख़ासतौर से इस गैलरी में, खास फाउंडर्स गैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों की पर्सनल यूज़ में आती थी किसी ना किसी टाइम पे, और लगभग सब चांदी की बनी हुई चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को देखने के बाद अब वो आर्टिफैक्ट्स हम लोग देखने जा रहे हैं जो उन्होंने कलेक्ट कर रखे थे। और सबसे पहला नंबर आता है इंडियन ब्रॉन्ज गैलरी का। आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर।
दोस्तों यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहिए कि सलार जंग जो थे वो एक ट्रू आर्ट लवर थे। देखिए बीइंग अ मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को कलेक्ट कर रखा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ये ब्रॉन्ज़ गैलरी सच में कह रहे हैं बहुत बड़ी, अगर एक एक चीज़ को आप पढ़ने बैठ जाएंगे ना तो शायद आपकी एक दिन का पूरा पूरा टाइम निकल जाएगा। दोस्तों ये हैं गरुण जी, भगवान विष्णु जी की सवारी। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनी हुई है दोस्तों, सच बता रहा हूँ, आके देखना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग करने जा रहे हैं एंट्री इंडियन स्कल्पचर्स में। देखते हैं इसके अंदर क्या है। डोंट टच बेटा, ऐसे ही देखिए। किसका हेड है ये? दोस्तों ये केविन कह रहे हैं ये हेड है किसी का। किसका हेड है बताओ? चलो चलो आगे चलो, आगे चलो। बताओ बताओ क्या हो गया भाई, क्या हो गया? ये इसकी मुंडी है? पक्का ये तो छोटा लग रहा है, वो थोड़ा बड़ा मुंडी लग रहा है। दोस्तों केविन को ये लग रहा है कि यहाँ पे इनकी सर जो गायब है वो जो वहाँ पे मूर्ति रखी थी उसका है। अच्छा दोस्तों ये जो आर्ट का पीस है ये 1st सेंचुरी का है, पहली शताब्दी। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? इससे देखिए संस्कृति कितनी पुरानी है और आर्ट कला देखिए कितनी पुरानी है। फ्रेंड्स हम लोग को बहुत तेज भूख लग रही थी, अब हम लोग फूड कोर्ट आ गए। यहाँ पे अंदर फूड कोर्ट का भी अरेंजमेंट है। चलो कहीं बैठते हैं अब, है ना, कुछ खाया जाए यार, भूख बहुत है। टेबल देख लेना कोई साफ। दोस्तों बहुत तेज भूख लग रही थी तो केविन आ गए हैं खाने के लिए। हम लोगों ने समोसा ले लिया है और चाय ले ली। केविन ये क्या पी रहे हो तुम यार? ये क्या है? जूस। ये जूस यार वो लिच्ची बात है। हैं? मैंगो जूस है। नहीं और क्या है? ट्रॉपिकाना मैंगो है। चलो फिर खाया जाए ना, फिर अभी बहुत घूमना है यार। मैं तो डाइटिंग में कुछ खा ही लेती हूँ। हाँ डाइटिंग में हो तुम तो, सही बात है। दोस्तों मस्त खाना पीना खाने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं नेक्स्ट गैलरी की ओर। और दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं पर्दा नशी रेबेका, या वेल रेबेका कहा जाए, और यही यहाँ की सबसे प्रसिद्ध चीज़ है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और अब जो एक मूर्ति दिखाने जा रहा हूँ वो वाकई में यहाँ का लिए 4 चांद लगाती है, और इसी के लिए लोग ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं और उसको देखने के लिए। दोस्तों यही है पर्दा नशी रेबेका। दोस्तों ये मूर्ति इस तरह से बनाई गई है, लगता है कि एक महिला है और उसके मुंह पर एक पतला सा दुपट्टा कह दिए या पतला सा एक कोई पर्दा पड़ा हुआ है, और वो भी पत्थर से बना हुआ है। वाकई में देखने में बहुत बढ़िया है।
दोस्तों हम लोग आ गए हैं पदचाल छड़ियों के, यानी छड़ी चलने वाली जो छड़ियाँ होती हैं उस गैलरी में आ गए हैं। ओ माय गॉड, कितना ज़बरदस्त कलेक्शन है। दोस्तों हम लोग आ गए हैं मॉडर्न आर्ट, यानी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कह दिए या नई तरह की आजकल की जो पेंटिंग्स होती हैं उनका कलेक्शन भी उनके पास है। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं इस संग्रहालय के एक और हाइलाइटिंग पॉइंट या आकर्षण का केंद्र, वो है ये घड़ी। और ये 19वीं सेंचुरी की शुरुआत की है और सालार जंग 3 ने मेरे हिसाब से इसको ख़रीदा था। और ये इंग्लैंड की बनी हुई घड़ी है और इसकी घड़ी की विशेषता ये आज भी चल रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जब 1 घंटा पूरा होने वाला होता है तो एक व्यक्ति आता दाढ़ी वाला, वो हथौड़ी से वो सेकंड्स की सुइयों पर वार करता है और ये घड़ी आवाज़ करती है ना शानदार चीज़। इसी के साथ हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी गैलरीज थी, सबको कवर कर लिया और अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, एक व्लॉग में सारी चीज़ों को कवर करना इम्पॉसिबल और कहीं ना कहीं इनजस्टिस भी हो जाएगा सालार जंग म्यूज़ियम के साथ। तो जो इसके बाद के सेकंड फ्लोर का है वो सारा का सारा हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में डालेंगे, तो उसको ज़रूर से देखिएगा।